नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की कृपा से एक ब्लड संगत उपस्थित हैं। लीना कौर आंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु परिवार की तरफ से। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी आंटी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को मेरा नमस्ते। गुरु जी के सारे सेवादारों को इस ग्रुप के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग शेयरिंग का मौका दिया। मालिक की असीम कृपा है कि वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। हमेशा उनका कल्याण करना ही महाशिव का मकसद है। वो कल्याणकारी हैं, कल्याण करते हैं। वो बख्शनहार हैं, बख्शते हैं। वो कृपा निधान है, कृपा करते हैं। तो सारी संगत को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते। गुरु जी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। मेरे शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ करना दाता। मैं कूड़ा हूँ महाराज, आपकी एक बहुत ही बिगड़ैल बच्ची। गुरु जी का जब भी गुणगान करने का आता है मौका, मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। आज मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी महाराज की कृपा से और वासन अंकल ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। और जब भी दिया है तो वो सरप्राइजिंगली हुआ है मेरे लिए कि एकदम ही। शुक्राना है महाराज का। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज कब से हमारे साथ हैं ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ वो मालिक जानते हैं कि हम कब से उनसे जुड़े हुए हैं। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। लेकिन गुरुजी के इस जन्म में साक्षात्कार तब हुए, वो सन था 2022 का। जुलाई में 2022 जुलाई में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से हस्बैंड का जॉब चला गया। और उनके जॉब जाने से पहले एक दिन यूट्यूब पे महाअवतार बाबा जी का एक मंत्र है, वो मैंने कानों में वैसे ही सुना। मुझे इतनी शांति मिली उस मंत्र से। मुझे नहीं पता था कि वो जो दिशा है वो महाराज कैसे जोड़ रहे हैं, वो कैसे मुझे ये जो जर्नी है वो कैसे आगे तक जाने वाली है। तो जो वो मंत्र मैंने कानों में सुना उससे मुझे बहुत शांति मिली। वो मंत्र था, आई थिंक महाअवतार बाबाए नमः करके है, जिन्होंने सुना होगा वो जानते हैं। और इसी तरीके से उसको सुनते हुए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का मुझे पता चला। ये तब का है जब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। ये तब का है जब वो जॉब और वो जो टाइम डिफिकल्ट आना था उससे पहले की ये सब बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस समय मुझे पता नहीं इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हुई कि मैंने वो अमेज़न पे जाकर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ऑर्डर कर दी बुक।
इससे पहले मैंने कोई भी बुक कभी ऑर्डर नहीं करी, ना ही मेरा कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्ट रहा कि मैं बुक्स पढूँ। वो बुक आई घर पे, हिंदी वर्ज़न मैंने उसका लिया था। वो बुक घर पे आई, उस बुक को मैंने 1-2 पन्ने पढ़े, बड़ी मुश्किल से पढ़े, समझ नहीं आया। मैंने वो एक साइड रख दी और उसके बाद जुलाई में जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड का जॉब चला गया किन्हीं कारणों से और उस समय मैं ऑनलाइन अ, कुछ काम करती थी। तो वही जैसे लेडीज़ों को आदत होती है कि अपना दुःख वो बताती हैं कि यार ऐसा हो गया, मेरे ऑनलाइन बहुत सारी मेरी लेडीज़ साथ जुड़ी हुई थी उस दौरान। तो मैंने दिल्ली की एक लेडीज़ थी, मैंने उसको ये कहा कि यार ऐसे-ऐसे हो गया है और आपके ये कौन गुरु हैं? ये कौन गुरु हैं और ये क्या हैं ये? तो जिस दिन मैंने उनसे वो चीज़ पूछी थी कि ये कौन गुरु हैं, वो दिन था 7 जुलाई का। उस दिन गुरुजी महाराज का बर्थडे था, मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत सारी प्लेलिस्ट मुझे भेज दी और कहा कि ये तो आज तो हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और आप स्वरूप ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। मुझे कुछ नहीं समझ आया, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि ये क्या इन्होंने शब्द क्या भेज दिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। शायद वो टाइम नहीं था जुड़ने का, मैं यही कहूँगी कि वो टाइम ही नहीं था या सामने वाले ने बताया इस तरीके से मुझे नहीं समझ आया। टाइम निकला वो 2022 साल निकल गया, 2023 आया। 2000 जुलाई को जहाँ मैं 15 साल से रह रही थी, मैं वहाँ से मूव ऑन हुई और क्योंकि महाराज को पता था कि टाइम बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है और मैंने ये बाद में किसी पुरानी संगत से सुना था कि जब टाइम आड़ा आता है तो गुरुजी आपको सामने से शरण में ले लेते हैं। गुरुजी महाराज आपको सारी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। गुरुजी महाराज आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देते हैं। गुरुजी महाराज जो आपके लिए सही नहीं है लोग, वो आपसे दूर कर देते हैं। सेम डिटो मेरे साथ हुई चीज़ है। मेरी सारी दुनिया से कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए। जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे, वो मेरी ज़िंदगी से वॉश आउट हो गए। सब महाराज की कृपा चल रही थी, लेकिन मेरे को उस समय कोई भी आभास नहीं था संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे कोई भी आभास नहीं था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन महाराज की कृपा बहुत चल रही थी, बहुत ज़्यादा। आज महसूस होता है कि वो कृपा बहुत ज़्यादा बहुत कृपा थी वो, कि उस टाइम पे महाराज ने हमें कच्चे घड़े की तरह हाथ दे के रखा, टूटने नहीं दिया। टूटने के हालाँकि बहुत अवसर आए, बहुत ज़्यादा अवसर आए, लेकिन महाराज ने इनकी कृपा इतनी रही कि इन्होंने टूटने नहीं दिया। संगत जी उसके बाद जर्नी चलती रही। मेरे हस्बैंड को जॉब मिली। अहमदाबाद में मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई और अहमदाबाद बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, उसके हिसाब से सैलरी नहीं अ, मिली। तो वहाँ जाके हस्बैंड गए और वहाँ जाके हस्बैंड ने सारा हिसाब-किताब देखा जो जमा नहीं और हस्बैंड ने बिना मुझसे डिस्कशन किए, बिना एक जॉब और हाथ में हुए रिज़ाइन दे दी, जॉब छोड़ दी। हस्बैंड को था कि जॉब मिल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो दिन और उससे नेक्स्ट 1 डेढ़ साल हमें जॉब नहीं मिली। हमें पता ही नहीं था कि ये जॉब छोड़ना कितना भारी पड़ेगा।
जबकि आपके हाथ में नेक्स्ट जॉब नहीं है। शुरू से शुरू बताने का मकसद संगत जी ये होता है कि जीवन में कुछ गलतियां जो हम करते हैं, और जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो शायद आज पता नहीं किस किस को इस सत्संग से आंसर मिलेगी, मैं नहीं जानती। मालिक ने ये सब चीजें करी, उसके बाद एक दिन निकला, 2 दिन निकले, महीना निकला, हफ्ते निकले, और हमारी हालत दिनों दिन दयनीय होती गई। इंटरव्यूज होते थे लेकिन उसके आंसर नहीं आते थे, एचआर से कोई आंसर नहीं आता था। इंटरव्यूज होते थे, हमेशा होते थे, लेकिन कोई आंसर नहीं आता था। कारण भी समझ नहीं आता था रिजेक्शन का, कि रिजेक्शन का कारण क्या होता है। ऐसा हो गया था जैसे किसी ने शट डाउन लगा दिया है, एक गेट लगा दिया बहुत बड़ा कि मिलेगा ही नहीं। बच्चों के स्कूल फीस के कर्जे चढ़ते रहे, बैंक के लोन्स थे उसका कर्जा चढ़ता रहा। हर चीज का इंसान एक अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ करता है जब उसका जॉब चल रहा होता है। गाड़ी का लोन, बच्चों की फीस, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजें, वो होता रहा संगत जी। एक दिन किसी ने मुझे बताया कि दीदी ये गुरुजी हैं, और ऐसे ही, मतलब आराम, बहुत ही थोड़े उसमें 2-4 शब्दों में। तो फोन पे मैंने उनका स्वरूप निकाला और हस्बैंड को लैपटॉप पर रख दिया कि आप इंटरव्यू दोगे तो इनको सामने रखना। संगत जी, इंटरव्यू हुआ, और जैसे कि मैंने बताया कि कोई आंसर नहीं आता था एचआर की तरफ से, ना ही उनके कोई लॉजिक होते थे, ना ही वो ये बोलते थे कि अच्छा हुआ या माड़ा हुआ, कुछ नहीं। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हमने गुरुजी का स्वरूप एक लोकल शॉप है वहां से लिया। हालांकि अब पता है कि गुरुजी के स्वरूप कभी नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन ऐसा ही एक बड़ा स्वरूप रेड चोले में वो लिया हमने। अप्रैल का टाइम था, अप्रैल को ही मेरे हस्बैंड अहमदाबाद से आए थे जॉब छोड़ के। वो स्वरूप घर में आया महाराज का, और उसके बाद ये नहीं होता कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है, या गुरुजी हैं तो दुख नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगी। कर्म तो अपने अपने हैं, गुरुजी का इसमें कोई दोष नहीं है संगत जी। कर्म हमारे अपने हैं, हमारे अपने किए हुए कर्म हैं। हमें सिर्फ इस जन्म का पता है कि इस जन्म में हम क्या 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 किया है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुमने पता नहीं कितने जन्मों की पंड अपने सिर पे रखी हुई है। उन कर्मों को महाराज कटवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं इस जन्म में मैं मिला हूं, अगले जन्मों का नहीं पता, कटवा लो, मेरे नाल कटवा लो। तब ये चीजें समझ ही नहीं आती थी। तब ये होता था हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों होती है ये चीजें। बस यही रोना, रोती रहती थी कि, और फिर होता है कि जब घर में परेशानियां होती हैं तो क्या नहीं होता, फिर घर में क्लेश भी होते हैं, फिर मियाँ बीवी के आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। सबके घर में होती है जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, फाइनेंशियली जिंदगी रुक जाती है। लेकिन महाराज ने हाथ दे के रखा। मैं आगे आगे आपको आज सारे बखान करूंगी, क्योंकि संगत जी हम रोना बड़े शिद्दत से रोते हैं। मेरे नाल ऐदा हो गया, हाय मेरे नाल ऐदा होया, फिर उन्हें मेरे नाल ऐदा किया, फिर उन्हें ऐदा किया, हाय साडा सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब महाराज रहमतें करते हैं, जब महाराज हम पर कृपाएं करते हैं, जब हम महाराज हम पर कल्याण करते हैं, तो क्यों ना चीख चीख के बताएं, क्यों ना बताएं कि जब कोई नहीं था तब ये थे, जब ओखे वेले कोई नहीं, न बाबुल, न वीर, न माँ, कोई नहीं था संगत जी।
एक सिंगल बंदा या बंदी नहीं थी उस समय। और ये आंसू जो निकल रहे हैं, ये महाराज की वडियाई में निकल रहे हैं। ये महाराज की वडियाई में निकल रहे हैं कि चीख चीख के बताने का दिल करता है कि इन्होंने बचाया है। मेरी जिंदगी में अब इनसे ऊपर कोई नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी हूँ। कहते हैं जितनी ज्यादा सफरिंग, उतना ही शिद्दत से प्यार हो जाता है गुरु जी से। जितनी बड़ी सफरिंग से उन्होंने आपको निकाला होता है। तो महाराज ने उस समय भी ना बच्चों के स्कूल बंद होने दिए, महाराज ने ना हमारे घर पर, मैं रेंट के घर पे रहती हूँ संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, ना महाराज ने उस समय किसी बैंक वालों के हाथ नोटिस भिजवाए। मतलब हमें गुम कर दिया गुरुजी ने। मैंने बताया ना कि कट ऑफ भी करा और गुम कर दिया, इनविजिबल कर दिया समाज के लिए। बिल्कुल रह लोकल ही रहे थे, लोकल ही रह रहे थे, लेकिन सब समाज से इनविजिबल। कहते हैं ना गुरुजी ता बंदे बंदे दी पहचान ही वो कर देंगे हैं, सामने इनविजिबल कर देंगे हैं। ऐसे किया महाराज ने, जब तक वो टाइम नहीं निकला, जब तक वो टाइम नहीं निकला संगत जी। महाराज ने इतनी कृपाएं करी कि आज भी बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में पहले जाते थे। आगे आगे बताऊंगी गुरुजी की एक एक कृपा, क्योंकि मैंने आज लिखा हुआ है कि मैं हर एक कृपा गुरुजी की बताऊंगी। रजिस्टर हाथ में लिया हुआ है कि एक एक कृपा गुरुजी की बताऊंगी कि गुरुजी ने अब तक कितने कल्याण करे। वो कल्याणकारी है, वो मदारी नहीं है। महाशिव का काम कल्याण करने का है। और गुरु जी की वडियाई का हक सिर्फ ब्रह्मा विष्णु जी को है। अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ महाशिव की स्तुति करने का हक सिर्फ ब्रह्मा विष्णु जी को था। अब हम कीड़ों मकोड़ों को मिल गए तो हम इन चीजों को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। बहुत जगह देखती हूँ सत्संग होते हैं, सत्संग शेयरिंग नहीं होते, लोग दुख तो अपने साझे कर लेते हैं लेकिन गुरु जी की वडियाई साझी नहीं करते कि महाराज ने कृपा क्या करी है। फिर सोचते हैं कि अरे ये लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं भटक जाऊंगी फिर अपनी सत्संग से। तो महाराज ने उस टाइम को निकाला, धीरे 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 धीरे। फिर आए त्योहार, दिवाली आई। सोचो जिस बंदे को 7 से 8 महीने हो गए हो, कोई सैलरी नहीं आ रही, कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं है, उसकी दिवाली कैसी रही होगी संगत जी? आप बताइए कैसी रही होगी। मैं बताती हूँ कैसी रही है। जिंदगी में आज तक ऐसी दिवाली कभी नहीं मनाई। महाराज साक्षी हैं, इतनी अच्छी दिवाली मनाई, इतनी अच्छी दिवाली मनाई, मुझे नहीं पता कैसे। कभी आज तक इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई। गुरुजी की प्रेजेंस चारों ओर थी। और दिवाली के 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी से मेरे हस्बैंड को कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आपको इंटरव्यू है। बहुत बड़ी कंपनी, हमारी उम्मीद से भी बहुत बड़ी। और उनके वर्ड्स क्या होते हैं? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब ठीक है, बी पॉजिटिव।
और संगत जी हम बड़ी खुशी से की, क्योंकि हम हारे हुए थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। जो अपनी व्यथा है वो बता रही हूँ एग्जैक्ट, कि हम सच में टूटे हुए थे, हारे हुए थे, बिखरे हुए थे। ये व्यथा मैं जानती हूँ या पंकज भैया जानते हैं, जिनको मैं बताती थी अपनी नेगेटिविटी, जो सुनते थे। लोग कहते हैं मैं जिक्र करती हूँ, करना भी चाहिए। जो खेवेले आपके साथ खड़ा है उसको करना भी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। संगत जी उसके बाद दिवाली इतनी अच्छी, गुरुजी की प्रेजेंस चारों ओर, इतना सुंदर दरबार, इतनी सुंदर आरती, मैं बता नहीं सकती। मैं यकीन ही नहीं कर रही थी। सुखमनी आंटी की बुक में लिखा है कि लाइट का फ्लिकर होना भी, गुरुजी ने कहा, मेरी ही निशानी हुंदी है। रेंट पे रहते हैं, लैंडलॉर्ड का 2 मंजिल का घर है, पूरे में उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, पूरे में लाइट्स थी, और वो लाइट्स ब्लिंक वाली नहीं थी, वो नॉर्मल जल रही थी। तो नीचे किसी काम से गए, गाड़ी मार्केट जाना था, तो मैंने कहा बड़ा सुंदर घर लग रहा है, वीडियो बनाओ। वीडियो बनाते हैं, पिक्स भी खींचते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। जब वीडियो बनाते हैं तो जो हमारा घर है, यानी कि हमारा रूम है, मेन दरवाजा है, वहां की लाइट फ्लिकर कर रही है। और जब कैमरा हटाती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल। फिर कैमरा लेके जाती हूँ, फिर सिर्फ वो एक लड़ी, सिर्फ एक लड़ी वो फ्लिकर कर रही, और ऐसे देखती हूँ तो नहीं। हर जगह महाराज ने उस समय अपनी प्रेजेंस दिखाई। और संगत जी दिवाली निकली, क्योंकि महाराज को हमसे ज्यादा इन बच्चों की फिक्र थी, मेरे न्याणिया की फिक्र थी कि ये दोनों टूटे हुए हैं। बच्चियां बच्चियां का भी ऐदा हो जाना है अपने माँ बाप को देख के। पहले सिनेरियो देखो, दिवाली से 2 दिन पहले किसी बड़ी कंपनी से कॉल करवाया ताकि इनमें उम्मीद जग जाए, और उसके बाद बहुत अच्छे से दिवाली मनवाई। फिर मेरे हस्बैंड ने 2-4 दिन बाद उसी कंपनी में कॉल किया, तो वो हैरान हो गए कि अच्छा आपको कॉल आई थी, किसने करी थी? कह रहे नहीं जी, वहां मुझे कॉल आई थी। वो एकदम अनजान हो, उनको पता ही नहीं कि किसने कॉल करी। वो कहते नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई कॉल नहीं गई आप। तो ये संगत जी कौन थे, आप बताओ? ये मेरे महाराज थे। इतना प्यार आता है उनके लिए, इतना प्यार आता है कि ऐसी लाल तुझ बिन और कौन करे। आज वासन अंकल ने कहा, मैंने वासन अंकल को कहा कि अंकल शब्द की प्लेलिस्ट जो है वो मैं चुन के लगाऊंगी, एक एक शब्द मेरे दिल के करीब है, कि गुरुजी से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद, ये इनकी रहमतें अगर मैं करती जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता 1, 2, 3 घंटे काफी होंगे, क्योंकि गुरु जी की वड्याई तो देवी देवता भी नहीं कर सकते। हम तो कूड़े हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं तो कूड़ा हूँ, कूड़ेयार हूँ, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसको गुरुजी ने उठा के साफ किया। लेकिन आज भी हम गंदी नाली की तरफ ही चल जाते हैं। तो मालिक की रहमतों का जिक्र करना, उनकी वड्याई करना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। संगत जी ऐसी टाइम निकलता गया। बहुत सारे गुरुजी ने कृपाएं करी, इस बीच हम बद्दी गए,
फर्स्ट टाइम हम 13 जुलाई को 2022 में बड़े मंदिर गए। हमने 7 जुलाई का प्रोग्राम बनाया था जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाए। फिर हम 13 जुलाई को 2022 को पहली बार बड़े मंदिर गए। जो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। बहुत ही डिफिकल्ट रही वो जर्नी। हस्बैंड ही गाड़ी चला रहे थे और पहली बार हिमाचल से बाहर जा रहे थे गाड़ी लेकर। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, दिल्ली का ट्रैफिक, ये बहुत सारी चीजें। बहुत ही औखी रही वो जर्नी की। कहते हैं कि महाराज के पास ऐसे कोई नहीं पहुंचता बड़े मंदिर। बहुत ही कभी सड़कों पे मरी हुई गाय दिख रही है, कभी एक बार बहुत मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा। सामने साथ वाली गाड़ियां भी रुक गई और उन्होंने इशारा किया कि भाई धीरे चलाओ। बहुत सारी चीजें हुई। एटलीस्ट एट द एंड हम वहां पहुंचे। हमें दरबार में लंगर मिला, दरबार में बैठने का मौका मिला। हम सबने लंगर किया और उसके बाद की जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट रही। वापसी में हम मेरठ की तरफ चले गए। गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, समझ नहीं आ रहा। यमुनानगर बिल्कुल नजदीकी है, बताओ हम वहां के रास्ते भूल गए। ऐसा हो सकता है आप अपने लोकल के रास्ते भूल जाएं। बहुत डिफिकल्टी। एट द एंड हम यहाँ पहुंचे 4 बजे। 4 बजे जैसे हम पहुंचे, कानों का हाथ लगाए दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसी जर्नी हो गई वो। लेकिन महाराज ने तो उसी दिन कृपा कर दी थी। तो संगत जी, जो पहली कृपा गुरु जी ने महाराज ने करी, मेरा वैद गुरु गोविंदा। 15 साल से 2006 में मेरी मैरिज हुई थी। 2007 में मेरी बिटिया हुई थी बड़ी। उसके बाद से मुझे यूटीआई हो गया था। 15 साल जिसने मेरी किडनी को डैमेज किया, राइट, थोड़ा श्रिंक कर दिया उसने। 15 साल कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है, 104 फीवर, आप सोचो वो कैसे जिंदा रह सकता है। 15 साल उस बीमारी ने मुझे बहुत तंग किया, मैं बहुत झेला। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेरी वो खत्म कर दी। और देखिए, मुझे तब आभास ही नहीं हुआ। मुझे आभास होता है 1-1.5 साल बाद, यानी 6-7 महीने बाद मुझे आभास होता है कि अच्छा मुझे अब वो नहीं होता, अच्छा मुझे अब बर्निंग नहीं होती। आप सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो छोटा सा, ये जो मंद बुद्धि मेरा दिमाग है, मैं उतनी बात करती हूँ संगत जी। महाराज ने वो यूटीआई मेरा खत्म किया, पहली कृपा। दूसरी कृपा, मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मुझे थायराइड है। मुझे वो सिम्टम्स अपने में फील ही नहीं होते। मेरे पीरियड्स हमेशा इरेगुलर रहे। जैसे ही मैं महाराज के दर से आई सुबह 4 बजे, मुझे लगा कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। संगत जी, वो दिन और उससे 10-11 दिन लगातार मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग्स रही, इतने हैवी क्लॉट्स निकले। महाराज ने पता नहीं कितने हैवी क्लॉट्स निकाले, क्योंकि इसी वजह से मुझे एक पॉलिप हो चुकी थी, मेरी हाइस्ट्रोस्कोपी हुई थी। महाराज कहते हैं कि पुरानी संगत बताती है गुरुजी के फिजिकल टाइम की, कि गुरुजी स्कैन कर लेते हैं। गुरुजी के सामने से जब कोई जाता था एक्सरे कर लेते थे। तो ये कृपा गुरुजी महाराज ने उस समय करी। और उन दिनों में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, तन से मन से, एक एक शब्द पेंसिल लेके बैठती थी। जो चीज बहुत इफेक्ट ज्यादा कर लेती थी उसको अंडरलाइन करती थी। और यकीन मानिए, जिसने वो बुक पढ़ी है, उसमें इतनी वाइब्रेशन है, इतनी उसमें सत्यता है कि आप जो भी मुंह से बोलोगे उस समय, अगर आप डीप कनेक्शन में हो, तो वो चीजें आपकी वाणी में सत्य हो जाती है। क्योंकि 10-11 दिन जब वो हैवी ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो एक दिन मैंने
पूरा उसमें कहा कि अंदर ही अंदर मन की गुरुजी बस अब नहीं। और उससे उसी दिन आई थिंक या उससे अगले दिन बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई। तो ये महाराज की कृपा रही। यूटीआई खत्म हुआ, पीरियड्स रेगुलर हुए बिना कहे, और कभी नहीं बताया कि मैंने तेरा ये ठीक किया, मैंने तेरा ये ठीक किया। कितने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज। यही है मेरा बैद, गुरु गोविंदा। संगत जी, फिर 2023 में फरवरी में मेरे हस्बैंड को जॉब लग गया, और सितंबर 2024 में जॉब लगा, सॉरी, सितंबर 2025 में हम बद्दी गए। पहली बार जिंदगी का पहला सत्संग हमने बद्दी में अटेंड किया। क्योंकि बड़े मंदिर की जर्नी मैंने बताया 13 जुलाई को जो हमने करी थी 2022 में, बहुत डिफिकल्ट रही। कानों का हाथ लगाया कि नहीं, ये तो बहुत दूर है हमारे बस का नहीं। तो गुरुजी ने बद्दी का रास्ता दिखा दिया। पंकज भैया से फेसबुक के जरिए पता नहीं कैसे कैसे बात हुई, और भैया की वो वर्डिंग मुझे याद है। भैया ने कहा कि इस दिन तो हम रखते नहीं है इतना लेट तो, पर इस बार पता नहीं क्यों है, शायद आप ही के लिए होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि वो जो लम्हा था जिस दिन हमने बद्दी मंदिर में कदम रखा, वो गुरुजी ने यादगार बनाया। कैसे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, कैसे गुरुजी एक बंदे की उसमें आए और गुरुजी ने कहा कि नहीं, इधर को नहीं, उधर की तरफ है टायर पंचर की दुकान। ना कि मेरे हस्बैंड के हाथ में कोई टायर था, ना ही ऐसी कोई चीज थी जिसको देख के ये लगे कि हाँ भाई ये टायर पंचर की दुकान ढूंढ रहा है। और हम सत्संग शुरू होने से 1-2 मिनट पहले पहुंचते हैं। महाराज आरती करवाते हैं, गुरु जी का ब्लेस रूप में मुझसे तिलक करवाते हैं, हम दोनों आरती करते हैं। और उसके 2 साल लगातार एक भी सत्संग मिस नहीं हुआ, हमेशा बद्दी जाते रहे। फिर गुरुजी ने दिखाया कि ये जो तेरी जर्नी है, ये जो तू अब मंदिर जा रही है, सत्संग सुन रही है, सत्संग कर रही है, ये सब नहीं होना था, ये सब नहीं होना था। तेरी जिंदगी मैंने मोड़ दी। क्योंकि गुरुजी ने 2023 में मुझे बहुत ड्रीम दिखाए, बहुत ड्रीम दर्शन दी, जिनमें गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बतलाया कि तेरी जिंदगी तो बहुत माड़ा, बहुत माड़ा होना सी। ड्रीम आता है कि चूड़ियां टूटी हुई हैं, महाराज एक सीढ़ियों के नीचे खड़े हुए हैं, और हस्बैंड कहते हैं कि वो देख गुरुजी। मैंने बोला कहा, मुझे नहीं दिख रहे। और जैसे पुराने कैमरों के शटर खुलते हैं, ऐसे मेरी आंखों के ऐसे शटर खुले और मुझे गुरुजी दिखे। फिर मुझे दिखता है कि मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, ग्रीन कलर की चूड़ियां हैं, और मैं औंधे ऐसे गुरुजी के सामने गोडों के बल ऐसे अपने हाथ ऐसे करके बैठी हुई नीचे, और चूड़ियां टूटी हुई हैं ग्रीन कलर की। और ये ड्रीम मुझे आ गया, लेकिन मैंने हस्बैंड को नहीं बताया। क्योंकि क्या होता है कि बंदा नेगेटिव भी हो जाता है, और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं नेगेटिविटी में। मैंने नहीं बताया। उसके कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड को ऐसा आभास होता है कि उनकी जान निकल चुकी है, और वो सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने अपने जी जान से बेड पे भी हाथ मारे हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने। उनको लगा मेरी जान निकल चुकी है, खत्म हो चुके थे वो नींद में ही। 6 घंटे उनको कोई होश नहीं था।
उनको क्या याद है, सिर्फ ये कि मेरे रूम में कोई आता है, कोई क्या, उन्हें लगा कि मैं आई हूँ और ये बोला है कि सुबह टेस्ट करा लेना। सुबह कोई बात नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती। हस्बैंड बोलते हैं कि तूने मुझसे पूछा नहीं, कल तू क्या मेरे रूम में आई थी? क्योंकि हस्बैंड गुरुजी वाले रूम में सोए हुए थे। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं आई थी। कह रही तभी मैं सोच रहा हूँ कि कल रात मेरा मैं इतनी तकलीफ रही मुझे, और तू सुबह पूछ ही नहीं रही है। मैंने कहा मैं तो आई ही नहीं। तो संगत जी वो कौन थे? वो गुरु महाराज थे, जो ये बोल रहे थे कि जा, तेरे को बचाया है, जा टेस्ट करवा अपने जाके, तो तुझे पता लगेगा। संगत जी हम उन दिनों इतने परेशान थे कि हमने टेस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने नहीं करवा। लेकिन बाद में पता चला कि महाराज ने हमें मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ दी, जो गुरुजी मुझे पहले दिखा चुके थे ड्रीम में। मेरी चूड़ियां टूटी हुई हैं। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ संगत जी, किसी का सहारा नहीं है। कहने को ना माँ है ना बाप है, सब कुछ, लेकिन सहारा किसी का नहीं, प्यार वाला सीन ही नहीं है। तो संगत जी इतनी डिफिकल्टीज के बाद जब वो दिमाग में चीजें आई, जब वो बहुत सारी टेंशनें दिमाग से निकली, तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ दी। उसके बाद एक और ड्रीम आता है। उस ड्रीम में महाराज दिखाते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं सो गई। मैंने कहा मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी बताते हैं कुछ बातें सुन रही हैं, कुछ नहीं सुन रही हैं। जैसे मालिक की इच्छा, जो वो सुनवाना चाहते हैं वो हम सुनते हैं। मालिक कहते हैं बहुत माड़ा होना सी, तेरा बहुत माड़ा होना सी। और एक और शब्द बोलते हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती, वो मेरा पर्सनली है। उस शब्द से पता चलता है कि इतना माड़ा होना सी महाराज, मेरा इतना माड़ा होना सी, होना नहीं सी, क्योंकि मेरे खुद के कर्म ही ऐदा दे से कि मैं इस लाइफ च इन्नी सफरिंग झेल नहीं सी। तीन मेरे न्याणे, दो मेरी कुड़ियां, जवानों बच्चियां होती हुई, जिदे सिर ते बंदा न रहे वो की करे, वो किथे जाएगा? और जब मालिक ही आपको कह रहे हैं, तो सोचो जब मालिक ही आपको कह रहे हैं भी तेरा इतना माड़ा होना सी, तो सोचो मेरा कितना माड़ा होना सी। कितना माड़ा, जिदी तुसी कल्पना भी नहीं कर सकते। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। सत्संग करान लग गए। वो गड्डी जिथे जेड़ी शायद मेरे ख्याल में कुड़की हो जानी सी उस गड्डी दी, शायद जद ਉਹਦਾ ਲੋਡ नहीं पे होना सी, पता नहीं किथे किथे रुलनी सी, किते पुलिस स्टेशन च, मैनू नहीं पता किथे किथे की होना सी। वो महाराज ने बद्दी मंदी नु मोड़ती। वो जर्नी ऐसी ऐ घमाती, वो डेस्टिनी चेंज करती महाराज ने साडी। साडी ਤਾਂ डेस्टिनी चेंज करती। की पंडित हो गए ते की जोशी हो गए जेड़े मेरे महाराज है, मेरे महाराज। ये मजाक नहीं है संगत जी, जिस तन लागे सो तन जाने। एक कैंसर पेशेंट और एक कैंसर भुगता हुआ, वो ओदी व्यथा वही जान सकता। कहना बहुत सौखा है संगत जी, बहुत सौखा। मेरी महाराज ने डेस्टिनी चेंज करती। मेरे बच्चे, मैं हुन भी कहती है कि मेरे च ऐदा कुछ नहीं हैगा, ना मैंने ऐदा दे कोई कर्म किते होने चंगे, मैनू नहीं लगता। बस मैनू ऐ लगता भी
महाराज ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ऐदा नहीं कि साडी लॉटरियां निकल गई संगत जी, मेरा घर बन गया या मेरे बहुत लाहौर लग गया, ऐदा कुछ नहीं है। सिचुएशन आज भी उदा दी है, लेकिन मेरा सिर साई आ गया। बस मेरे सिर ते हुण कोई है, मैनू इन्ना वो है कि गुरु जी मैनू किसी दा प्यार कदे नहीं मिलिया। पारिवारिक जिद्दां रिश्ते कहंदे आ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਜੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਉਗੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾलिक ने सोचा होगा। मेहनत इन्हां दी है, बुद्धि इन्हां ने देनी है। मैनू नहीं पता की कराना महाराज ने, पर मैनू यह पता है भी जो भी कराओगे वो बेस्ट ही होगा। क्योंकि मैं देखदी हां संगत जी भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ पूजा पाठ करके भी फिर भी हाथ पांव ऐदा करदे भी जिद्दां उन्हां नू रब ते भरोसा ही नहीं है। ਅਸੀਂ भी ऐदा दे से, ਅਸੀਂ भी ऐदा दे से जब तक मालिक दे ने नहीं शरण च लिता सी। लेकिन आज कहानी कुछ और है, आज कहानी विपरीत है। आज कोई साडे अगेंस्ट भी कोई चीज हो गई तो ऐ लगदा हुण क्या कर सकते, महाराज जी मर्जी दे नाल ही होया है, क्योंकि उन्हें दी मर्जी दे नाल पत्ता भी नहीं हिल सकदा। जेड़ी त्योहार, जेड़ा बर्थडे, कुछ भी तुसी रब दे अगे रब दे नाल मना लिया, वो सब तो बेस्ट है। चाहे होली, चाहे दिवाली, चाहे कोई भी फेस्टिवल तुसी रब दे साथ मना लिया ना, तुहानू इन्नी सैटिस्फैक्शन मिलेगी भी संपूर्ण हो गए। संगत जी औखे वेले कोई नहीं हुंदा, कोई भी नहीं हुंदा, किसी तो भी सुन लो, कोई नहीं हुंदा औखे वेले। मालिक दे अलावा कोई नहीं हुंदा। आज जिंदगी च मालिक दे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ मालिक। और ये महाराज की कृपा है, उन्हां दी रहमत है कि मालिक ने सानू शंका च नहीं पाया बिल्कुल भी। इस बारे में मैं डिस्कस जरूर मतलब कहूंगी थानू कि जद गुरु जी ने सानू अपनी शरण च लिया, सानू बिल्कुल भी डाउट नहीं होया, बिल्कुल भी। दोनों जणा मैं आज ये चीज सोचदी हां, कदे बैठ के कदे कदे मैं सोचदी हां भी सानू गुरु जी ने बिल्कुल डाउट च पाया ही नहीं भी ये होणगे हुण। ਅਸੀਂ ਨਾ मतलब ਅਸੀਂ ऐदा लाए नहीं भी एक गुरु जी, ਅਸੀਂ रब ही मानना शुरू तो ही। रब है मेरे लिए, रब है ना। मैनू ऐ शंका पैंदी है भी मैं इत्थे देवी माता रखा, उन्हां दे अगे एक दे अगे एक जो जलावा, एक दे अगे। मैं संगत जी सिर्फ 2 दिन कीता था शुरू च। टेबल ही सा, इत्थे मंदिर सा, बहुत बड़ा जहा मंदिर था लकड़ी का, और इतो पहले एक बड़ा स्वरूप सी वो रखा हुआ सी। 2 दिन खाली। तीजे दिन मैनू पता नहीं क्या हुआ, मैं मंदिर चक के सारी मूर्तियां वगैरह चक के साइड कर ली। ये मेरी सोच है, ये मेरा है, मैं किसी के ऊपर थोपदी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात दस रही। मैं साइड करता,
और बच्चियां दे गले च मैं सब दे वो राशि दे नग पाए हुए से। संगत जी मैं अपने हाथ से कैंची लेके काटे हैं और पानी में बहा दी अपने हाथ से खुद, जो हर एक प्रॉब्लम में पंडितों के पास जाती थी अपने जन्म पत्रियां लेके कि मेरे बेटे को ये हो रहा, मेरी बेटी को ये हो रहा, पंडित जी बताओ, पंडित जी बताओ। शास्त्री बोलते हैं हमारे यहाँ उनको, गढ़वाली शास्त्री होते हैं। हालांकि ऐसे नहीं कि वो लालची थे, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन चीजों से महाराज ने बिल्कुल परे करता और कभी डाउट भी नहीं आया, चाहे कितनी प्रॉब्लम रही हो, कभी डाउट नहीं आया कि भी हुण ये तो कुछ कर नहीं रहे, भाई दूजी जगह चलो। और संगत जी ये है नहीं कि भाई मैं कोई घमंड दिखा रही है भी ये, या ये फिर मैं करके कितना नहीं, ये सिर्फ होया गुरु जी महाराज के कारण से सिमरे जिन आप सिमराए। जब तक मालिक दी मेहर नहीं होएगी, कृपा नहीं होएगी, साडे ते ना विश्वास आ सकता है, असी ना गुरु जी का नाम ले सकते, ना सिमरन कर सकते, ना असी गुरु जी का स्वरूप देख सकते। इधर एक सामने स्वरूप लग गया है, कई बार सिलेंडर वाला आंदा है थे, मेन दरवाजा है, उन्हां दी निगाह एकदम पड़दी है, मैं कहंदी है किन्ने लक्की है, इन्होंने महाराज का स्वरूप देख लिया, किन्ने लक्की है लोग, क्योंकि महाराज की मर्जी के बगैर उन्हों का कोई स्वरूप भी नहीं देख सकता। तो महाराज ने ये शंकर कभी पाया ही नहीं, संपूर्ण माना गुरु जी को शुरू से, रब रब यही है, चारों पासे महाराज है, चारों पासे यही शिव है, यही शिवा है। कई कहते तुसी पहले वो करते से कंजका जमाते से हुन्नी जमाते, मैं कहा जब गुरु जी जी सारा कुछ है, सारे देवी देवता ही गुरु जी च है, गुरु जी दे अगे मत्था टेक लिया, गुरु जी के चरणा च पूरे ब्रह्मांड च मत्था टेक लिया, ये शालिनी खेरा आंटी दे वचन। फिर फिर शंका काय की, अभी सत्संग था, एक संगत कहती कि आज एकादशी है, मैं चावल कैसे खाऊं, आप प्याज लहसुन डालते हो, अरे इन चीजों में पढ़ के तो फिर काम खराब हो जाएगा संगत, फिर तो बहुत बंबल भूसे च पै जाना सी। मन एकांत होवे, शांत होवे ते महाराज दे नाल बैठो, क्या चाहिए महाराज नू, सिंपल सिटी। संगत जी आगे शेयरिंग करती हूँ। महाराज ने कृपा दिखाई और मेरे हस्बैंड को लाइफ बख्शी, और जाते किस लिए थे हम बद्दी, जॉब के लिए, लेकिन महाराज कहते जॉब तो कुछ भी नहीं, तेरी तो बंदे दी लाइफ ही नहीं हैगी, तू जॉब, तुसी जॉब नू लब रहे हो, थोड़ी तो लाइफ ही नहीं है बंदे दी। देखो हम कितने मूर्ख हैं, मतलब मैं कितनी मूर्ख, किन्ना मोटा दिमाग है बई, असी जेड़ी प्रॉब्लम सानू सामने दिख रही है बस उदे पीछे असी रो रहे हैं, अद उदे पीछे किन्नी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है महाराज, तो उन्होंने देख दी। मेरा हिंदी पंजाबी मिक्स हो रहा है अंकल जी इस वक्त जैसा महाराज कराए। तो महाराज ने ये बताया कि जिस चीज के लिए तुम आ रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, इससे अभी बहुत चीजें ठीक करनी है। संगत जी गुरु जी ने लाइफ दी थी हस्बैंड ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक ड्रीम आया मैनू कि मैं बैठी हाँ और गुरुजी भी बैठे हैं और गुरुजी मैनू बहुत डांट रहे हैं संगत जी, क्योंकि मेरे कर्म बहुत माड़े, गुरुजी ऐ करके उंगली कर करके बहुत डांट रहे हैं, मैं चौकड़ी मार के बैठी है, मैं रो रही हूँ, ते मेरे हाथ ऐदा आ और मेरे आंसू मेरे हाथ पे गिर रहे हैं। उस तो बाद मैं किचन च चल जाती है, पता नहीं घर भी कोई और ही सा सपने च, ड्रीम च, हालांकि वो ड्रीम नहीं होंगे, वो गुरु जी प्रत्यक्ष आए होंगे, वो साडी आत्मा दी और गुरु जी दी टेलीपैथी होंगी है। फिर एक गैलरी जी दिखती है उत्ते, गुरु जी मैं मैनू बुलाते हैं, मैं उत्थे जांदी हाँ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਕੜੂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਟਾਂਗ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੀठ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐ ਪੀਠ ਐ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਉੱਠਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ। ਅੱਜ ਸੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਝੁਕਣੇ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਝੁਕਣੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ हुई। देखो संगत जी, महाराज ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ मतलब कितना महाराज को पता था कि अब ये प्रॉब्लम आएगी और उसका इलाज महाराज आई होना महाराज 2 साल पहले ड्रीम च करके चले। वो इलाज मेरा वैद गुरु गोविंद दा, यही साडे वैद है। सतगुरु मेरा मारजी वाला, सतगुरु मेरा प्रेम प्रीतपाला, जीवन और मृत्यु के स्वामी। कोई कहता गुरु जी फिजिकल टाइम च रोग लेंदे से, गुरु जी तो हुण भी लै रहे हैं। कोई कोई मतलब वो नहीं है, गुरु चेंजिंग नहीं है। गुरु जी हुण भी लै रहे हैं, हुण भी कल्याण कर रहे हैं, हुण भी। संगत जी फिर ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝੁਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। और जब महाराज ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ हुई, पूरे ब्रह्मा असंख्य अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी को ਇੰਨੀ ਪੀੜ हुई तो मेरा तो हाल होना सी संगत जी, मैं ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਐ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੇ ਗਈ। संगत जी इन्नी दर्द हुन भी होंदी है, लेकिन शुकराना मालिक का कि मैं तो क्या पता खड़े ही नहीं हूं। मैं बहुत सारे ऐदा दे पीठ दे रोगी देखे जिन्हां नूं बैड रेस्ट है, भी हिलना नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना। बस सोच के मैं तो मेरी रूह कांप जाती है भी मालिक तुसी हो जानते। ये किरपा कीती, किरपाएं इन्नी कीती हैं कि शब्द नहीं है। 1 घंटे च किद्दां खत्म हो जाए बताओ ये सत्संग, इन्नी किरपा है महाराज की। संगत जी महाराज ने ये किरपा की, उस तो बाद जिंदगी चलती रही, समझ आन लग गया भाई लाइफ क्या है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने अंदर झांकना शुरू किया, गिल्टी होने लगी कि हाँ महाराज गलतियां बहुत की, नो डाउट बहुत गलतियां। जिन चीज़ां दे बारे असी कदे सोचते नहीं से, उन चीज़ां बारे असी सोचन लग गए। महाराज ने अपने ही घर महाराज दा सत्संग कराना शुरू करते, मंथली सत्संग होने लग गए, बहुत ही सिंपल सिटी से।
आज भी वही सिंपलिसिटी से हुंदे है संगत जी, वही सिंपलिसिटी से सत्संग होते हैं, क्योंकि महाराज को कुछ नहीं चाहिए। महाराज को ना साडी कोई डेकोरेशन चाहिदी है, ना महाराज नू 56 भोग चाहिए है। महाराज ते कहंदे आ साफ रखो अपनी किचन, ते जेड़ी औरत है गृहिणी है वो अपने हाथा नाल लंगर बनावे, भोग लगावे, संगत नू खिलावे पूरी पॉजिटिविटी नाल, ताही वो प्रसाद बनता है। क्योंकि गुरु जी का जो लंगर है वो देवताओं के पैरों में बनता है। आप ये तो देखो ना, ये है कौन? ये सिर्फ गुरु जी नहीं, असंख्य अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी। पता नहीं कितने ब्रह्मांड है संगत जी, एक ब्रह्मांड है, असंख्य। कैसे बांटते थे लाइफ? चल आंटी तेन 5 साल दीते, कोई 10 साल, कोई मजाक है क्या? सोच के देखो, एक सांस नहीं ले सकते। अगर सांस, एक अंतिम सांस आ रही है ना, तो उतनी मिलेगी, इससे एक्स्ट्रा कोई दिला नहीं सकता। चाहे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नाम कर लो किसी के, कि कोई कह दे कि एक सांस भी तुझे फालतू मिल जाए, और ये इतने इतने साल ब्लेस्ड कर देते हैं। कौन है ये? गुरुजी बोल के भी हम इनको बहुत छोटे लेवल पे ला रहे हैं। अगम अगोचरा, तेरा अंत न पाया। गुरुजी को समझना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत। लोग अभी भी बम्बल गुस्से में पड़ी हुई है संगत, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। पुरानी गुरु जी के समय की, फिजिकल समय की संगत के सत्संग नहीं है गुरु जी, ये संगत जी सत्संग नहीं है, ये खजाने हैं, खजाने। इन खजानों को समेट के रखो, आने वाला टाइम गुरु जी ने कहा माड़ा आया, क्या पता नेट हो या ना हो, बटना वाले फोन आएंगे, तो अंदर ही रख लो सजो के, अंदर ही सजो के रख लो उनको, सत्संगों को, जो गुरुजी के समय की संगत के हैं। उनसे ही सुन सुन के इतना कुछ महाराज के बारे में पता चला है। और जो वो कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहते, उस समय ये सब चीजें होती थी। तो क्यों अपना दिमाग लगाना सत्संग करते हुए? वही करें ना जो महाराज ने कहा। क्यों दिखाना? किसको दिखाना? किसने दे देने मेडल? मालिक बहुत रहमतें करने वाला है, कृपाएं करने वाला है। एक बार गुरुजी ने गोदी में बिठाया, गुरुजी सोफे पे बैठे हुए थे, गुरुजी ने गोदी में बिठाया, कहते जोर नाल बैठ, जोर नाल, वजन पा। और मैं जैसे अभी बैठी हूँ और गुरुजी ने मुझे बिठाया, शायद मेरे गोडे ब्लेस किए, क्योंकि मेरे को वहां भी बहुत दर्द रहती थी। मैंने कहा ना कि महाराज ने मेरी बहुत बीमारियां, बहुत पेन अपने ऊपर लिया, देना तो मैं की, हम उनका देना कभी नहीं दे सकते। बच्चों को भी ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया, मेरी बेटी के अपने सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी का स्वरूप जहाँ है वहां गुरु जी हमेशा रहते हैं। रिसेंटली का एक सत्संग शेयर करूंगी, टाइम भी हो रहा है, अभी भी सत्संग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर संगत बोर ना हो जाए। और दूसरी बात है कि सबके काम भी होते हैं, मेरा क्या, मैं तो बोलती रहूंगी। गुरुजी के मुझे बोलते हैं कि लीना आंटी आप गुरुजी का जब बोलते हो तो आप चुप नहीं होते। तो जहां गुरुजी होते हैं ना, 24 घंटे गुरुजी, 24 घंटे गुरुजी जो हैं वो घर में होते हैं, वो देखते रहते हैं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो पीछे जैसे संगत जी मुझे नेगेटिविटी का अटैक हुआ, और ये जो नेगेटिविटीज होती हैं, कहते हैं कि इंसान के कर्म ही इतने माड़े हो गए कि उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो वो बस इधर ही आकाश और पाताल के बीच में झूल रहे हैं। कहते हैं नरक में चल गया तब तो शायद वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं उसके, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। सोल ही सोल है।
पूरे एनवायरनमेंट में सोल्स हैं, इस वजह से धरती का एनवायरनमेंट भी बहुत भारी हो गया। ऐसे ही मैंने बुक्स में भी पढ़ा और ऐसी काफी पुरानी संगत से सुनने को मिलता है। तो संगत जी, और ये अटैक करती हैं आपके इमोशंस पे, जो ये फिर जब भी ऐसा आपको कभी फील होगा तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी कि यार उस समय इसने मेरे साथ ये किया। बहुत ही आपके इमोशंस, बहुत ही सेंटिमेंट्स, बहुत ही नाजुक सेंटिमेंट्स पे अटैक करती है। वही मेरे साथ हुआ है। बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा घर में, बहुत ज्यादा कलेश टाइप हो गया। और मैंने बच्चों को और हस्बैंड को बोला कि मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ कमरे में, सारे जाओ यहाँ से, मैं दूसरे रूम में सोऊं। और हस्बैंड यहाँ बच्चों के साथ पूजा वाले रूम में, जहाँ गुरुजी विराजमान है, वहां सो गए। रात को गुरुजी ड्रीम में आए मेरे हस्बैंड के, क्योंकि ये गुरुजी मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आए थे, वो बता रही हूँ, अभी रिसेंटली की बात है। गुरुजी ड्रीम में आते हैं और गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन संगतों की, और मैं खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरे गले में मंगल सूत्र था, मेरे हस्बैंड के सामने गुरुजी मुझे डांट रहे हैं, बहुत जोर से डांट रहे हैं, और गुरुजी मेरा मंगल सूत्र टच करते हैं और मेरी बिंदी टच करती है। और बहुत, इतना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि समझ आ रहा है कि गुरुजी बहुत डांट रहे हैं। तो संगत जी, इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग यही निकला ना, जो मेरी समझ में आया, कि तेरे बंदे को मैंने जिंदगी बख्शी है और तू क्या कर रही है? ये मंगलसूत्र, ये बिंदी, ये तो होना ही नहीं था, ये बख्शी, और तू क्या कर रही है? घर का माहौल खराब कर रही है। संगत जी देखो, वो दिन हुआ और गुरुजी उसी रात ड्रीम में आ गए। तो गुरुजी हर वक्त आपके घर में है, हर वक्त। अपनी गलतियां भी माननी चाहिए संगत जी, मैं आप सबके सामने मान रही, माननी चाहिए। कोई जज कर रहा है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सोचना है इतना सोसाइटी के लिए? मुझे तो हमेशा संगत अपना परिवार ही नजर आती है। मैं तो कभी भी यहाँ पर संगत की फैमिली में जाती हूँ, मुझे वो अपनी फैमिली नजर आती है। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि संगत, संगत ही संगत का असली परिवार है। गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा, गुरुजी नहीं खुश हुए मुझसे। और मैंने फिर एक संगत को कहा कि गुरुजी जब भी आते दिन में मुझे बहुत डांटते, बहुत डांट। आंटी कहती है कि आपको प्यार भी बहुत करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसी को डांटा जाता है। संगत जी, इसका ये भी एक और निकलता है रिजल्ट, कि महाराज केयर कितनी करते हैं, जिसकी केयर करते हैं उसी को तो डांटते हैं ना। राह चलता इंसान आपको क्या सुधारेगा? उसको क्या मतलब आपसे? गुरुजी को हमारी परवाह है, फैमिली की परवाह है, बच्चों की परवाह है, हर चीज साम के बैठे हैं, हर चीज। इतने सत्संग है संगत जी, बोलती जाऊंगी, खत्म नहीं होंगे, इतने सत्संग है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने आज बुलवाना था। महाराज ने बुलवाया, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत कृपाएं हैं महाराज की। कैसे पूरी हो सकती है एक घंटे में? नहीं हो सकती। थैंक यू संगत जी, आपने इतने सब्र से गुरुजी महाराज का सत्संग सुना, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। ये कृपा सारी संगत पे बना के रखना महाराज, सबका औखा टाइम ऐसे निकलवाना, सब पर कृपा करना महाराज। हम आपके बच्चे हैं, आप बख्शनहार हो। हम मांगते हैं दाता, आप देने वाले हो। शुक्राना सारी संगत का, शुक्राना वासन अंकल का, और शुक्राना सभी सेवादारों का। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भावपूर्ण आपने अपनी संगत की है, लीना सिंह कौर आंटी। मैं
सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो सत्संग के दौरान एक शब्द यूज़ किया था, सेंटेंस, कि जिसके तन के ऊपर लगती है उसी को ही मालूम पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो उसकी गहराई में चला गया था। जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को पता होता है कि वो उनके ऊपर कैसी-कैसी दुःख उनको आ रहा है, क्या पीड़ा है उनको। बाहर वाले तो खाली वो सांत्वना देते रहते हैं। सिमिलर एक्सपीरियंस मैंने भी अपने घर में एक्सपीरियंस किया था अपनी आंटी के उसमें, तो उन्हीं का ये पेट सेंटेंस था जो आपने बोला कि जिसके ऊपर बीती है उसी को मालूम पड़ता है। ये गुरुजी कहा करते थे, किसी पुरानी संगत से, गुरुजी के समय की संगत से सुना था कि गुरुजी अक्सर दरबार में ये बोलते थे, जिस तन लागे सो तन जाने। जी आंटी। मैं लज्जा आंटी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू लज्जा आंटी। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल पेज का शुक्राना, वासन अंकल का शुक्राना, और लीना कौर जी, आपका तो गुरु जी का शुक्राना तो है, लेकिन आपका भी बहुत शुक्राना। जितने भाव से आपने ये सत्संग शेयरिंग करी, आपने जो शुरुआत करी ना, तो भक्तों को निराश नहीं करते, कल्याण करते, कृपा करते। आपके पूरे सत्संग में यही वर्णन था कि आपकी निष्ठा ने ये प्रूफ कर दिया। और एक आप बार बार कह रही थी, मेरा गुरु वैद गुरु गोविंद, वो भी आपके सत्संग में इतना प्रूव हो गया कि देखिए कैसे गुरु जी ने आपकी लाइफ बख्शी, आपके हस्बैंड की तकलीफों को बख्शा, और आपको ड्रीम दर्शन जो आए, वो ड्रीम दर्शन भी कितने सार्थक हुए, कितने इंडिकेशंस थे। और देखिए, जब आप गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, तब आपके हाथ एक पुस्तक लगी अमेज़न के माध्यम से, ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी। इस बुक का बाद में आपने कितना सुंदर विश्लेषण किया कि शुरू में आपको समझ नहीं आई, आपने बाद में उसको कितनी गहराई से गहन अध्ययन करके उसका प्रभाव आपने अपने अंदर देखा। और वही सुरेश वासन जी ने हम लोगों के लिए, हम सत्संगों के लिए, संगतों के लिए एवरी सैटरडे को ये पाठ्यक्रम शुरू करा। तो हम तो कहते हैं कि देखो गुरु जी किसको चुनते हैं, संगत ही हमारा परिवार है ना। तो वी थैंक्स टू सुरेश वासन जी, जो उन्होंने इतना बड़ा ये वाला पुस्तक अपने ग्रुप में लिया है। इस सैटरडे को भी होगा, आप जरूर सुनिएगा उसको, लीना कौरांची जी। और दूसरा, फिर जब आपने वर्णन किया ना बुक का, तो ऐसा ही होता है, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, उस टाइम कोई ना कोई माध्यम आता है। आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी खरीदी, आपने उस पुस्तक को फिर थोड़ा पढ़ा, नहीं समझ आई, फिर आपने रख दिया, क्योंकि उस टाइम आप तैयार नहीं थी उस बुक को समझने के लिए। फिर जब आपको महाअवतार बाबा जी का मंत्र सुनने को मिला, तब भी बहुत सारे, आपने कहा, बहुत सारे नेगेटिव पीपल आपकी जिंदगी से चले गए। तो गॉड एंड गुरुज वर वर्किंग ऑन यू फ्रॉम द बिगनिंग। जिस दिन आपने बुक का सहारा लिया, होता ऐसे ही है, जब हम गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके पास पहुंचने के लिए बहुत शक्ति गुरुजी की भी लगती, कि हमको जब पुकारते हैं, जब हमारा हाथ थामते हैं, तो आपको भी उन्होंने इस तरह से तैयार करा, और आपको उन्होंने उस टाइम थामा। देखो तो गुरु आपके जीवन में, मेरे को आपके पूरे सत्संग में सुनने में यही महसूस हुआ, गुरु एक सर्किट ब्रेकर की तरह आए आपके जीवन में। और जो आपको संभाल, आप अपने को नहीं संभाल पा रही थी, उस टाइम गुरु जी आपके पास आए। आपके जीवन में गुरु आपका हाथ थामने उस समय आए, और आपके परिवार को बचाते रहे, आपकी रक्षा करते रहे। गुरु जी आपको सांत्वना भी देते रहे। आपने अपनी सारी इच्छाएं और दर्द आपने गुरु को समर्पित कर दी। यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि सरेंडर। आपके पूरे सत्संग में हमको यही सीख मिल रही है, हाउ यू सरेंडर टू गुरु जी। इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी आपका विश्वास बिल्कुल अटल रहा। अपने गुरु को आप पूरी रूप से समर्पित करके ही आगे आप बढ़ते रहे। फिर गुरु ने क्या किया आपके साथ, गुरु ने भी तो आपको उस कष्टों से दूर निकाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते रहे, सही दिशा में आप बढ़ते रहे, आपका परिवार भी बढ़ता रहा, आप अपने पर विजय भी पाते रहे, है ना। तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपका जो गुरु, मेरा वैद गुरु गोविंदा, ये इतना हार्ट टचिंग शब्द वाणी आपने बार 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 वर्णन किया है ना, उससे तो बिल्कुल आपने हमें प्रूफ दे दिया है कि शब्द वाणी में कितनी शक्ति है। ये जो गुरु जी ने हमारे लिए सेलेक्टेड
शब्द वाणी करी थी कितनी। और जो आप बीच बीच में पंजाबी बोल रही थी ना, मैनू भी बड़ा चंगा लग रहा सी कि आप पंजाबी में बोल रहे हो, क्योंकि हमारे गुरु जी भी तो पंजाबी में ही बोलते थे। तो यू वर सेइंग ना कि मैं कभी हिंदी कभी पंजाबी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था जब बीच बीच में पंजाबी के बोल बोल रहे थे। और एक जगह थोड़ा सा मुझे खला, नहीं आप अपने को गंदी नाली का कीड़ा कैसे समझ सकते हो, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो हमारे कर्मों का खेल था। हम आप सब कर्म काट रहे हैं, अब गुरु जी तो हमारे भांडे साफ कर रहे हैं। और आगे भी आप भी प्योर हो रहे हैं, हम भी प्योर हो रहे हैं, आपको भी स्वास्थ्य मिल रहा है, सारे संगत सत्संग को स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु जी सबसे पहले हमको स्वास्थ्य ही देते हैं। और आपकी डिजायर ईश्वर को पाने के लिए इतनी प्रगाढ़ थी, आपने पूरा समर्पण किया, पूरा अंदर भावना भी आपके गुरु जी के प्रति इतनी थी कि आपको कितनी ठेस लगी कि गुरु जी ने आपको कंधों पे मैंने जब आपने मेरे को वर्णन सुनाया ना अपनी इलनेस का, उससे पहले मैं स्पेकुलेट कर रही थी, गुरु जी ने आपको अपना बच्चा बनाया, आपको बच्चा बना के अपने कंधे पे बिठाया। और वो तो हम तो उन्हीं के बालक है ना, वो तो हमारी पूरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के। और जो दूसरा आप बोल रहे थे ना पुरानी संगत खजाना है, खजाना तो नई संगत भी है, आप भी हो। देखो 2022 में आप जुड़े और आपके पास कितना बड़ा खजाना जो हम सबको सीखने को मिल रहा है। और इतनी सिंप्लिसिटी आपने वर्णन करी कि ये सत्संग भी हमें बहुत सिंप्लिसिटी से करना चाहिए। और आपने कितनी सुंदर बात बोली, 24 घंटे गुरुजी हमारे संग रहते हैं, और आपको तो वो ड्रीम दर्शन के द्वारा दर्शन भी देते रहे। धन्य है लीना कौर जी, आज आपका सत्संग सुन के हम सबको बहुत शिक्षा मिली। धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरुजी। और हमारे गुरुजी को नमस्ते, प्यार, सारे संगत को धन्यवाद, लीना कौर आंटी जी को धन्यवाद, सुरेश वासन मल्टीलिंगुअल प्लेज को ढेर सारा धन्यवाद। ओवर टू यू वासन जी। हेलो हेलो हेलो, ओवर टू यू वासन अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही भाव से आपने लीना आंटी आ, 2 शब्द बोले हैं। गुरु परिवार की तरफ से असीम कृपा रहे हम सब पर, आप सब पर, गुरु परिवार पर। और गुरु परिवार की तरफ से लीना आंटी एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। अब हम तो गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय